साथियों, मास्क विद्यापीठ के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताते चले कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो अजित पवार जी थे, उनका विमान हादसे में मृत्यु हो गई। उनके साथ साथ 5 अन्य सदस्य का भी मृत्यु हो गया, जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक जताते हुए एक जांच कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है, जिसके लिए हमारे मास्क विद्यापीठ के परिवार की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए विनती करते हैं। तो ईश्वर उनकी आत्मा की शांति को प्रदान करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हम लोग का साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला हो गया धार्मिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत को जानने का 2 तरीका है। एक तो धार्मिक साहित्य से हम साहित्यिक सोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा हो गया गैर धार्मिक साहित्य। इन्हीं 2 माध्यमों से हम क्या करते हैं, जो भी साहित्यिक सोर्स है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है? धार्मिक साहित्य में 3 बातें आता है। एक हो गया ब्राह्मण साहित्य, पहला आ गया ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आ गया हमारा बौद्ध साहित्य और तीसरा हो गया हमारा जैन साहित्य। यही 3 साहित्य है जिससे हम धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य हम लोग क्या जानते हैं? ब्राह्मण साहित्य में आता है 4 वेद। 4 वेद कौन कौन हो गया? पहला तो ऋग्वेद हो गया, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। यही 4 वेद है जिससे हमें क्या होता है, ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हो गया हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस लिए किया गया? ताकि 4 वेद को जो है ना समझ सके। ये चारों जो वेद है इसको समझने के लिए क्या किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, जो गद्य भाषा में लिखा गया है। ये पद में नहीं है ब्राह्मण ग्रंथ, ये है गद्य में लिखा गया। और तीसरा हो गया आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक जो जंगलों में ऋषि मुनियों के द्वारा क्या किया गया है, इनका रचना की गई है। जंगलों में ऋषि मुनियों के द्वारा क्या किया गया है, इनकी रचना की गई है। चौथा हो गया हमारा उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। कितना है? 108। इसकी कुल संख्या क्या है? 108 है, जिसमें से 12 जो हमारा हो गया वो मुख्य हो गया। 12 क्या हो गया? मुख्य हो गया। 12 उपनिषद मुख्य हो गया और इसकी कुल संख्या 108 है। फिर आते हम लोग बौद्ध साहित्य पे। बौद्ध साहित्य जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है और इसी में आता है त्रिपिटक साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या आता है? त्रिपिटक साहित्य आता है, जिसमें त्रिपिटक साहित्य कौन कौन हो गया? पहला हो गया सूत पिटक, दूसरा हो गया विनय पिटक और तीसरा हमारा हो गया अभिधम पिटक। यही 3 पिटक है जो क्या आता है, त्रिपिटक में आता है। और बौद्ध साहित्य को जानने का एक और सोर्स है, वो क्या है? जातक कथाएं। इससे भी हम क्या करते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा हमारा हो गया जैन साहित्य। यह भी किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में ही लिखा गया है। यह भी हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। और जैन साहित्य में क्या क्या आता है? अंग हो गया, उपांग हो गया और भगवती सूत्र। इन्हीं सारी चीजों से क्या पता चलता है हम लोग को, जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इधर आ जाते हैं हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के। तो धार्मिक साहित्य में ये सब बातें चर्चा कर ली है। अब हम लोग आते हैं गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य किसको कहते हैं? जो धार्मिक साहित्य नहीं होगा, कोई व्यक्ति के द्वारा उसकी रचना किया गया होगा, उसे क्या कहेंगे? गैर धार्मिक साहित्य कहेंगे। जैसे चाणक्य ने किस चीज की रचना किए थे? चाणक्य जो है अर्थशास्त्र की रचना किए थे। यानी कि अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग? चाणक्य। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और कालिदास की जो भी रचनाएं है उससे भी क्या होता है, हम लोग को साहित्यिक सोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है बाणभट्ट की हर्षचरित।
बाण भट्ट ने किस चीज की रचना किए थे? तो हर्षचरित की रचना किए थे। और चंद्रवर दाई का क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का क्या किए थे चंद्रवर दाई ने? इसकी रचना किए थे। तो यही हमारा कुछ टॉपिक था जो साहित्यिक सोर्स के अंतर्गत आता था। तो इन सब को हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया और जान लिया। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पाषाण काल, जो कि आप लोगों को कल से प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।